आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक यह विषय वस्तु है हमारा परिमाप। परिमाप गणित की विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप हम निकालना सीखेंगे। अब जैसे कि आपको मालूम ही है, गणित की जो विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां हैं, है ना, जिसमें से एक आकृति तो आप ये पहचानते ही होंगे, है ना। ये वाली आकृति आपने देखी होगी। आपका जो कॉपी का पत्ता है, आपकी कॉपी का पत्ता इस टाइप का है, किताब का पेज इस प्रकार का है ना। तो ये कौन सी ज्यामितीय आकृति कहलाएगी? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है आयत। क्या नाम है इसका? आयत, है ना। ये एक प्रकार का चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से बना हुआ है, मगर और इसका स्पेशल नाम है आयत। क्या नाम है इसका स्पेशल? आयत, है ना। अब ये आयत है और ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब इसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई अगर इसकी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, या 3 मान लो, चलो 3 सेंटीमीटर है चौड़ाई इसकी, 3 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर और लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का परिमाप कितना होगा? आयत का परिमाप क्या निकालना अपने को? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप हमें निकालना है। आयत का परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। क्या करना है? सभी भुजाओं को जोड़ना है। तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग कहलाता है आयत का परिमाप। अब देखिए, अब इसमें कि लंबाई है ना, ये क्या है? ए बी, आपकी ए बी लंबाई है और सी और डी बी लंबाई है। ए बी लंबाई है और सी और डी बी लंबाई है ना। तो ये ए बी प्लस सी डी, ये दोनों लंबाई है। नीचे बैठ जाए बेटा, है ना। ए बी और सी डी दोनों लंबाई है, यहाँ बैठ जाए। प्लस ए बी और सी डी दोनों इसकी लंबाई है। और ये क्या है इसकी? ए डी और बी सी क्या है? ए डी और बी सी क्या है? इसकी चौड़ाई है ना। तो देखो, ये भी लंबाई प्लस ये भी लंबाई प्लस ये चौड़ाई प्लस ये भी चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी बार है? लंबाई 2 बार है, प्लस चौड़ाई भी 2 बार है ना। सॉरी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, ठीक है ना। अब दोनों में 2 है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये आपका इस प्रकार से आपका ये फार्मूला तैयार हो गया परिमाप का, कि परिमाप बराबर क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी? लंबाई 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो 3 और 5 8, और 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2, और 5 और 3 जुड़ गए 8, और 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ये आपका इस आयत का परिमाप निकल चुका है। ये आयत का परिमाप आपने निकाल लिया। इस प्रकार से आपने आयत के परिमाप को ज्ञात किया, ठीक है ना। अब यहां से आपको सूत्र याद हो जाए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है इसका? लंबाई धन चौड़ाई और ब्रैकेट के बाहर 2, है ना। आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है ये आपका। डायरेक्ट कैसे होता है? डायरेक्ट कैसे हो जाता है ये देखो। डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको मैं बता देता हूं। डायरेक्ट करते हैं तो आप इसको ऐसे करते हैं, आप यहां लिख देते हैं आप आयत का परिमाप। क्या लिख देते हैं आप लिख देते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ये
फिर 2, लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 और 5 3 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर ये आ गया। शॉर्टकट में डायरेक्ट आप कर देते। अब मान लो कभी उसने संख्याएं बदल दी, जैसे यहाँ चौड़ाई आपको 3 लिखी थी, अब चौड़ाई वो यहाँ पे लिख दे 5 और यहाँ पे लंबाई लिख दे वो 8 की लंबाई 8 है। तो आपको क्या करना है, सूत्र तो यही रहेगा, आपका सूत्र यही रहेगा। आपको सूत्र में सिर्फ मान ही तो बदलना है। लंबाई की जगह कितना 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह कितना, चौड़ाई की जगह 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुणित 8 और 5 13 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएंगे 13 दूना 26 सेंटीमीटर। ये आपका परिमाप निकल गया। क्या निकल गया, ये परिमाप। हमने किसका परिमाप निकाला, आयत का। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग या एडिशन। सभी साइड, जितनी भी साइड है, कितनी साइड है 1 2 3 एंड 4 साइड है। 4 को ही हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारा परिमाप निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। सही है ना। तो परिमाप निकालना सीख गए। आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है। अब आयत की जगह मान लो सवाल में आपको वर्ग दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, वर्ग दे दिया जाए या चतुर्भुज दे दिया जाए, है ना। मान लो कभी ऐसा दे दिया आपको कि भाई ये एक आकृति है ना, ये दे दी, ये आकृति दे दी, ये एक समचतुर्भुज है। क्या नाम है इसका, ABCD। ये एक समचतुर्भुज है। अगर मान लो ये यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर है, कितना है ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये कितने हैं 5, AB कितना 5, BC कितना 5, CD कितना 5, DA कितना 5। चारों भुजाएं उसने दे दी हैं आपको। और हमें इस समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज का परिमाप है ना। अब समचतुर्भुज का परिमाप यानी कि ये समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र क्या है, 4 गुणित भुजा। क्या सूत्र है उसका, 4 गुणित भुजा। आप जोड़ो तो देखो 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो ये परिमाप कितना हो जाएगा इसका, ये परिमाप बराबर हो जाएगा आपका, चाहो तो पूरा लिख दो आप, समचतुर्भुज का परिमाप है ना। समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणित भुजा, भुजा यानी साइड, साइड कितने की है 5 सेंटीमीटर की। तो 5 चौक 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये परिमाप निकल गया। क्या निकल गया, ये समचतुर्भुज का परिमाप निकल गया। अब समचतुर्भुज की जगह अगर वो सवाल में चतुर्भुज की जगह त्रिभुज दे दे, मान लो ये सवाल होता और इसमें ये चित्र इस टाइप का बना के दे देता वो कि भैया एक समचतुर्भुज है की जगह समबाहु त्रिभुज बना देता वो। इस प्रकार का एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने होता कि जिसकी तीनों भुजाएं आपको बराबर दिखाई देती, A, B और C है ना। ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब हमें इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मतलब तो आपको मालूम ही है ना, परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को जोड़ लो। तो 4 4 8, 4 3 12। तो यहां लिख देंगे अपन है ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग है ना। तो सभी भुजाओं का योग, तो 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ना बात। तो त्रिभुज का मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है।